Hello everyone, welcome back to my channel AZ Academy. So this is your Pradeep Kumar. So how are you all? कैसे हो आप लोग? I hope you all doing absolutely fine. So last lecture में हम लोगों ने पढ़ा था monohabitous and dihabitous. So today we'll discuss your fourth lecture of the same chapter, that is principle of inheritance and variation. Okay. So today your topic, that is test cross and back cross. Okay. So start करते हैं आपका कि व्हाट इज योर टेस्ट क्लास। क्या चीज आपका व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज टेस्ट क्रॉस कि नेम में आंसर है टेस्ट मीन्स टेस्ट करना। ओके। सो टेस्ट क्रॉस क्यों कहते हैं? टू नो द जीनो टाइप ऑफ द प्लांट। तो प्लांट का हमें जीनो टाइप जानना है। प्लांट जैसे मान लीजिए ये आपका प्लांट है, सपोज क्या आपका आपका है, ये आपका प्लांट है, दिस इज योर प्लांट। ओके। और इसका क्रॉस किससे करा रहे हैं? डॉप से करा रहे हैं। किससे करा रहे हैं हम लोग? डॉप से। ये आपका डॉप प्लांट है, स्मॉल टी। अब ये जो टॉल है, ये कैपिटल टी है या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी है, हमें यही जानना है। सो टेस्ट क्रॉस क्या आपका है? टेस्ट क्रॉस इज क्रॉस, टेस्ट क्रॉस is the cross between F1 hybrid and recessive parent and recessive parent. ओके। और हम टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं? टेस्ट क्रॉस क्यों कराते हैं? टू नो जीनोटाइप्स, टू नो जीनोटाइप्स ऑफ प्लांट, टू नो जीनोटाइप्स ऑफ प्लांट, या फिर हम ऑर्गेनिज्म भी राइट कर सकते हैं। मेंडल ने प्लांट किया था तो इसलिए हम लिखते हैं क्या? प्लांट। क्यों कहता है? टू नो द जीनोटाइप ऑफ प्लांट। हमें प्लांट का जीनोटाइप जानना है, इसी आपका प्लांट है, इससे हमने क्रॉस किया। तो ये जानना है टॉल है कि मतलब कैपिटल टी वाला टॉल है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला है। तो क्रॉस करते हैं आपका टेस्ट क्रॉस क्या आपका है? F1 हाइब्रिड से क्रॉस कराएं, किससे? रिसेसिव पेरेंट से। तो आप मेंडल जो फर्स्ट लॉ था, सॉरी मोनो हाइब्रिड जो क्रॉस था, तो F1 में क्या आता है आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या आपका है? F1 हाइब्रिड है। और इसका हम किससे क्रॉस कराएंगे? राइट, रिसेसिव मतलब स्मॉल टी। ओके। तो एक डब्बा बनाते हैं आपका पुलिस स्क्वायर। सो यहाँ पे आपका क्या है? कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ क्या आपका है? स्मॉल टी। एक ही, क्योंकि होमो जाएगा वैसे तो होमो का एक ही आता है। तो यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ आपका स्मॉल टी। ओके। तो यहाँ देखिए क्या है? 50% टॉल आया, 50% क्या आपका आया? ये क्या आपका टॉल है, दिस इज योर टॉल। और ये क्या आपका है? डॉर्फ, दिस इज योर डॉर्फ। तो 50% क्या आपका आया? टॉल आया। और 50% क्या आपका आया? डॉर्फ आया। ओके। सो यहाँ पे दो केस बनते हैं, जैसे आपका मान लीजिए ये आपका टॉल प्लांट है कि क्या आपका है? टॉल प्लांट है। ओके। सॉरी, ये आपका क्या है? टॉल प्लांट है। और ये क्या आपका है?
डॉ प्लांट हमने इसे क्रॉस किया। अगर सभी टॉल आए, अगर क्या है ऑल टॉल, क्या है आपके ऑल टॉल, तो आपका जो क्या होगा कैपिटल टी होगा आपका जीनोटाइप। ये देखिए सारे टॉल, ये सारे क्या है आपके टॉल है। तो दो केस देखिए यहाँ बनता है, अगर हम क्रॉस करते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ओके, यहाँ आप क्या है गैमिट्स है, यहाँ क्या आप क्या है गैमिट्स। देख कैपिटल टी तो होमो है तो एक ही लेंगे कैपिटल टी, यहाँ देखिए होमो है तो एक ही टी लेंगे स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या हुआ आपका टॉल हुआ। तो सभी क्या आप क्या है ऑल टॉल, ऑल क्या आप क्या है टॉल। तो आपका जो प्लांट है ये क्या आपका है कैपिटल टी के सारे क्या है ऑल, ऑल क्या आपके हैं टॉल। और अगर आपके जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए हेट्रो, क्या आपके हैं हेट्रो हैं। सो यहाँ हम क्या लेते हैं आपके कैपिटल टी स्मॉल टी, ये देखिए यहाँ आपके एक ही आपके क्या गैमिट्स है, ये क्या आपके हैं गैमिट्स है। सो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, देखिए ये क्या आपका टॉल है, दिस इज योर टॉल। बट ये क्या आपका है डॉप। तो यहाँ पे देखिए 50% क्या आप क्या है टॉल है और 50% आपकी क्या है डॉफ है, ऐसा समझ नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्या आपका है बैक क्रॉस, क्या आपका है बैक क्रॉस। नेक्स्ट आपका क्या है बैक क्रॉस। नेक्स्ट क्या आपका है बैक क्रॉस। तो बैक क्रॉस क्या आता है बैक क्रॉस is the cross between F1 hybrid and its any of its parents. Okay, so back cross is the cross in the cross between F1 hybrid between sorry between F1 hybrid between F1 hybrid and any of its parent, मतलब कोई भी ले सकते हो आप and any of its parent। मतलब आप डोमिनेंट भी ले सकते हो और क्या ले सकते हो आप रिसेसिव ले सकते हो। तो क्यों कराते हैं बैक क्रॉस, क्योंकि टू इम्प्रूव टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स, टू इम्प्रूव द क्वालिटी टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स, जो भी ब्रीड चाहिए उसके लिए बनाते हैं क्या चीज़ बैक क्रॉस। जैसे मान लीजिए हमें टॉल चाहिए सारे प्लांट टॉल चाहिए तो कैपिटल इसका दीजिए। जैसे मान लीजिए एक कैपिटल टी क्रॉस किसी कहते हैं स्मॉल टी। यहाँ पे हम लेते हैं जैसे मान लीजिए कैपिटल टी इसमें आपका है कैपिटल टी। ओके, तो यहाँ देखिए मान लीजिए यहाँ बनेगा आपका गैमिट कैपिटल टी, यहाँ आपका बनेगा गैमिट स्मॉल टी, इससे मिल क्या कैपिटल टी स्मॉल टी सब क्या है कि टॉल आ गए। ओके, बट ये क्या इम्प्योर है, क्या आपका है इम्प्योर है, ये क्या आपका है इम्प्योर। यहाँ देखिए आपका कैपिटल टी, यहाँ भी देखिए आपका कैपिटल टी, तो दोनों में क्या मिला कैपिटल टी कैपिटल, बट ये क्या आपका है प्योर। तो हमें क्वालिटी में क्या करना है इम्प्रूव करना है किसके द्वारा बैक क्रॉस के द्वारा। अगर हम मान लीजिए यहीं पे स्मॉल टी
स्मॉल टी जब क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी मिलेगा, यहाँ भी क्या मिलेगा आपका स्मॉल टी, दोनों से मिलकर स्मॉल टी स्मॉल टी। तो हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें तो अच्छा बिट चाहिए, इसीलिए क्या करते हैं हम लोग बैक क्रॉस करते हैं। नेक्स्ट क्या आपका है रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट क्या आपका है रेसिप्रोकल क्रॉस। रेसिप्रोकल क्रॉस, यहाँ पे मेंढक ने क्या किया, एक बार मेल लिया कैपिटल टी और एक बार फीमेल लिया। ऐसे देखिए एक बार मेंढक ने क्या लिया कैपिटल टी क्या लिया मेल लिया, और स्मॉल टी क्या लिया फीमेल लिया। यहाँ जो गैमेट बनेगा आपका कैपिटल टी, और यहाँ आपका गैमेट बनेगा स्मॉल टी। तो दोनों से मिल क्या गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये क्या आपका है टॉल है। ठीक? फिर नेक्स्ट बार मेंडल ने क्या लिया कि इस बार मेंडल ने क्या लिया कैपिटल क्या लिया फीमेल ले लिया, और स्मॉल टी को क्या ले लिया मेल ले लिया। यहाँ देखिए गैमी बनेंगे आपको कैपिटल टी है, यहाँ भी गैमी बनेंगे आपके स्मॉल टी, दोनों का रिजल्ट क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, जो क्या होगा आपका टॉल। ओके, मतलब मेल कोई भी रखो आप, रिजल्ट का फर्क नहीं होता है, चाहे जो रखो आप मेल या फीमेल, रिजल्ट आपका वही। देखिए आपका यहाँ भी टॉल है आपका, आपका टॉल यहाँ भी है। ठीक? समझ रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट विल डिस्कस लाइक जैसे आपका है कुछ लॉ हैं दिए गए आपके मेंडल के। ओके, ये क्या आपके नोट्स हैं, ये क्या आपके हैं नोट्स हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग मेंडल ने प्रपोज किया टू लॉ या टू रूल्स। फर्स्ट रूल क्या है, और यही क्या कराएंगे आपके लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, जो फर्स्ट लॉ क्या था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, और सेकेंड लॉ क्या था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्या आपका है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, जैसे मान लीजिए ये कैपिटल टी स्मॉल टी से हमने क्रॉस किया, तो यहाँ जो आपका कैपिटल टी होगा यहाँ आपका क्या होगा स्मॉल टी होगा, इन दोनों से क्या बनेगा आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, so when cross take place between two plant in which one is tall and one is dwarf, so in F1 position only one character appear। इस F1 में ये क्या आपका F1 है, दिस इज योर F1 जनरेशन, तो एक ही कैरेक्टर क्या हुआ अपीयर हुआ, तो ये क्या लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो दोनों में क्रॉस कराएंगे जिसका इफेक्ट आया जाएगा, और एक का इफेक्ट आएगा और एक का इफेक्ट नहीं आएगा, यही क्या आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे देखिए every character is controlled by a discrete unit called factor। क्या बोलते हैं फैक्टर। मेंडल पहले जीन्स जो अब क्या बोलते हैं जी पहले जो मेंडल क्या बोलते थे फैक्टर। ओके, उनको नहीं बोला उस समय क्या माइक्रोस्कोप नहीं थे, माइक्रोस्कोप क्या थे नहीं थे, तो बट मेंडल जानते थे कि कुछ न कुछ ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या होता है फैक्टर, जो इस टाइम क्या बोला जा रहा है आपका जीन्स बोला जा रहा है। In a dissimilar pair of factor, it only one is able, आपको बताया only one is able to express its effect, that is called dominance factor. The other factor which does not show effect is known as recessive। जो अपना इफेक्ट दिखाएगा डोमिनेंस है, और जो अपना इफेक्ट नहीं दिखाएगा रिसेसिव। तो देखिए टॉल वाला क्या किया अपना इफेक्ट दिखाया, ये टॉल आपका है, बट ये अपना इफेक्ट नहीं दिखाया, तो क्या आपका रिसेसिव है। क्या दिस लॉ इज नॉट यूनिवर्सली अप्लीकेबल, तो ये लॉ जो है क्या आपका यूनिवर्सली अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इसके कुछ एक्सेप्शन है, इसके कुछ क्या है एक्सेप्शन है।
जैसे आपका एक्सेप्शन नंबर 1 आपका है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एंड सेकेंड आपका है प्लियोट्रॉपी, सेकेंड क्या आपका है प्लियोट्रॉपी। एंड थर्ड आपका है एवियो ब्लड ग्रुपिंग, एवियो ब्लड ग्रुपिंग। ये तीन क्या आपके एक्सेप्शन है इसके लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट लॉ क्या था आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। यहाँ पे क्या होता है जीन्स आर सेपरेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जैसे देखिए आपका कैपिटल टी है स्मॉल टी, कैपिटल टी क्या है स्मॉल टी। अब क्या होगा इसमें मियोसिस होगा, क्या आपका मियोसिस होगा। ओके, तो देखिए जीन्स क्या हो गया सेपरेट कैपिटल टी स्मॉल टी, हुआ कि नहीं, यही क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ओके, सो नेक्स्ट क्या आपका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मेंडल ने 3 लॉ दिया था। फर्स्ट लॉ क्या था लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकेंड लॉ क्या था सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। एंड थर्ड लॉ क्या था आपका है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग 2 लॉ थे, एक लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बट डाई हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग एक ही लॉ आपका क्या है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यहाँ पे क्या होता है इट इज बेस्ड अपॉन रिजल्ट ऑब्टेन इन डाई हाइब्रिड क्रॉस। आपको बताया मेंडल प्रपोज्ड a second set of generalization that we have called law of independent assortment. Okay, the law states that when two pairs of traits are combined, जब दो पेयर क्या combine होते हैं in a hybrid segregation, one pair of trait is independent to the other pair of trait. Okay, मतलब जैसे देखिए हम लोग डाई हाइब्रिड क्या थी कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, हमने क्रॉस किया था स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो जो नहीं कि आपका जो आर है वो वाई से बस करेगा, आर आपका किससे कर सकता है स्मॉल वाई से भी कर सकता है। यहाँ पे क्या था ब्लेंडिंग होता है, क्या होता था ब्लेंड में कोई किसी का इफेक्ट नहीं करेगा, सब अपना में क्या करेंगे इफेक्ट दिखाएंगे। ओके, तो समझ आ रहा है आपको नहीं क्या आपका। ओके, सो दैट्स ऑल एंड थैंक यू।